हेलो कोडर्स, वेलकम टू डेवडोज ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्चिंग के बारे में, जो कि डीएसए का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम देखेंगे कि सर्चिंग क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और बाकी उसके कोड को भी लिख के देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हमने बहुत ही एकदम बेसिक से सारे चीज़ को कवर कर रखा है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्चिंग को समझते हैं कि सर्चिंग का आखिर डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, सर्चिंग इन डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट और अ सेट ऑफ एलिमेंट विथ इन अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। मतलब कि हमारे पास जैसे कि ये देखिए, ये एरे है, ठीक है। और इसमें कुछ डेटा होगा, इसके अंदर कुछ डेटा होगा, और वो एक स्ट्रक्चर वे में होगा, ठीक है। अब इस में से डेटा को फाइंड करना, इसे हम लोग सर्चिंग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब ये जो है वो दो टाइप से होते हैं। पहला जो है वो होता है लीनियर सर्च, और दूसरा जो है वो बाइनरी सर्च, ठीक है। तो पहले हम लोग लीनियर सर्च को समझेंगे, फिर इसके कोड को देखेंगे, उसके बाद हम लोग बाइनरी सर्च को देखेंगे, उसके बाद उसके कोड को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लीनियर सर्च क्या होता है। लीनियर सर्च, लीनियर मतलब एक सीधे लाइन में, लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो लीनियर सर्च में क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल है, ठीक है, कर्सर, वो सबसे पहले आएगा एक के पास, ठीक है। और हमारा जो डेटा है, जैसे हमें फाइंड करना है 12 फाइंड करना है, ठीक है। हमें जो डेटा दिया गया है वो 12 दिया गया है कि 12 को फाइंड करो इस एरे में से, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल है वो 0th इंडेक्स पे आएगा, ठीक है। वो इस पोजीशन पे चेक करेगा क्या ये जो है वो 12 है, नहीं है। उसके बाद ये जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, 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 ठीक है। तो इस डेटा को चेक करने में हमें कितनी बार चेक करना पड़ा है, ठीक है। तो हमने जो चेक किया है 12 को फाइंड करने के लिए, वो चेक किया है 6 बार, क्योंकि हमने हर इंडेक्स पे जाकर के अपने डेटा को फाइंड किया है। और अगर हमें नहीं मिला है डेटा तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए हैं, फिर वहाँ चेक किया है, वहाँ भी नहीं मिला है तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए हैं। तो हमें 6 बार चेक करना पड़ा। तो अगर हमारे पास छोटा डेटा है तो लीनियर सर्च यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। नो डाउट लीनियर सर्च हर जगह यूज नहीं होता है, बट अगर छोटा डेटा है तो हम लोग लीनियर सर्च को यूज कर सकते हैं। बट अगर सोचो हमारे पास 2 लाख 3 लाख डेटा आ गया, तो क्या हम सब में ऐसी एक एक करके सर्च करेंगे? ये तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया बाइनरी सर्च, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसका कोड को देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे पहले कोड को रन कर दिया है, और मैं आप लोग को आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। हमने 30 को सर्च किया है, और ये सेकंड इंडेक्स पे फाउंड हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग कोड को पहले समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये मैंने जावा में कोड लिखा है, और ये पब्लिक हमारे जो मेन क्लास है, ठीक है, वो है। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना रखा है जो कि हमारे डेटा को सर्च करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है, एक फंक्शन बनाया है लीनियर सर्च नाम से, और इसमें एक एरे बनाया है, और एक टारगेट वेरिएबल को पास कर रखा है मैंने, ठीक है, जो कि हमारा स्टोर करेगा जो भी हमने सर्च किया है। और एरे में हमारा जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे कि ये एलिमेंट्स है, ये आ रहे होंगे और एक एक करके सर्च हो रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया है, और फॉर लूप जो है वो एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, यानी कि एरे का जितना भी साइज है, जितना लेंथ है, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक स्टार्टिंग से एंड तक चलेगा। और आई प्लस प्लस कर रहा है कि जैसे आई पहले 0th इंडेक्स पे है, तो पहले 10 को चेक करेगा, और हमने सर्च किया है 30 को, ठीक है। तो पहले सर्च करेगा कि 10 जो है वो क्या 30 के बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जो एरे के आई है वो टारगेट के बराबर नहीं है, तो वो रिटर्न आई कर देगा, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वापस से क्या करेगा, ये आई प्लस प्लस होगा, उसके बाद वापस से चेक होगा, ठीक है। और जब तक हमारा जो टारगेट है
वो इसके इक्वल नहीं होता, तब तक ये रिटर्न नहीं करेगा आई को, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा डेटा फाउंड होगा, जैसे कि हमने 30 सर्च किया है, तो जिस पोजीशन पे, जैसे ये सेकंड पोजीशन पे हमें 30 मिल जा रहा है, तो क्या होगा, ये 30 को जो है वो जैसे यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे पहुंचेगा, ये रिटर्न कर देगा। बट हमारा जो कंट्रोल है वो आगे भी चेक होगा कि 30 कहीं और आगे भी तो नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे सेकंड पोजीशन पे हमारे, जैसे यहाँ पे 30 मिला, ठीक है, ये यहीं पे नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ भी जा करके चेक करेगा, यहाँ भी चेक करेगा कि यहाँ पर भी तो 30 नहीं है। तो ये ऐसा भी करता है। यही एक दिक्कत है लीनियर सर्च के साथ। और अगर ये लार्ज अमाउंट में हमारे पास डेटा हुआ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया बाइनरी सर्च को, उसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं पूरे प्रोग्राम को अच्छे से। यहाँ तक तो हमने समझ लिया था। और अगर बाई चांस 30 इस पूरे प्रोग्राम में है ही नहीं, जैसे हमने ये एरे दिया है और इस एरे में 30 है ही नहीं, तो क्या होगा, तो रिटर्न करेगा -1, यानी कि हमें डेटा मिला ही नहीं एरे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक एरे लिया है और एरे में डेटा को स्टोर किया है, और एक टारगेट वैल्यू में जो है उससे डेटा को हमने पास किया, और यहाँ पे हमने टारगेट को कॉल कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा एरे और टारगेट आया है, यानी कि जो वैल्यू आया है और जिस इंडेक्स पे आया है, ठीक है, जो वैल्यू आई है और जिस इंडेक्स पे आया है वो एरे में आया है, एआरआर में आया है जिस इंडेक्स पे आया है, और टारगेट जो वैल्यू आई है उसे अब जो है हम लोग रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि रिजल्ट जो है वो क्या नॉट इक्वल टू है -1 के या नहीं है। ये नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम चेक करें, अगर ये नॉट इक्वल टू है -1 के, तो हम प्रिंट कर देंगे कि एलिमेंट जो है वो किस टारगेट पे और किस इंडेक्स पे फाउंड हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा एल्स पार्ट चल जाएगा। अगर हमारा जो डेटा है, ठीक है, वो -1 हो गया, यानी कि हमें कोई डेटा नहीं मिला है, तो एल्स पार्ट चलेगा और ये एलिमेंट नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 60 डाल दे रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो हमें मैसेज में मिलेगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं और देखिए यहाँ पे हमें मैसेज मिल चुका है कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो अगर ये कोड आप लोग को समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है और हम और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। बाकी अब हम लोग बाइनरी सर्च को समझते हैं। ओके, सो अब हम लोग बाइनरी सर्च को समझते हैं। बाइनरी सर्च का बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है, इसका लॉजिक समझो पहले। बाइनरी सर्च आखिर काम कैसे करता है? तो बाइनरी सर्च क्या करता है, ये सबसे पहले जो है इनके पूरे साइज को चेक करेगा, ठीक है। इसका पूरा साइज जो है वो 8 है। इस पूरे एरे का साइज जो है वो 8 है, ठीक है, 0 से 7 है, इसका पूरा साइज 8 है। अब बाइनरी सर्च क्या करेगा, 8 को जो है वो 2 से डिवाइड कर देगा, ठीक है, और जो आएगा मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इस पूरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 0 से 3 इधर कर देगा एंड 4 से 5 इधर कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो आएगा 4th नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो बाइनरी सर्च क्या करेगा, इस पोजीशन पे चेक करेगा क्या हमने जो डेटा सर्च करना है वो इस पोजीशन पे है। जैसे मान लीजिए हमें डेटा को सर्च करना है, हमें 28 को सर्च करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 28 को हमें सर्च करना है। तो बाइनरी सर्च क्या करेगा, जैसे ये पूरे एरे के साइज को पहले काउंट करेगा, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। और जो आएगा मतलब डिवाइड करने के बाद जो आएगा ये उस पोजीशन पे जाएगा और पहले उस पोजीशन को चेक करेगा क्या हमने जो डेटा सर्च करना है वो इस पोजीशन पे तो नहीं है। और हाँ, बाइनरी सर्च में एक और चीज़ होती है, हमें जो डेटा दिया गया होता है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। या तो वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में हो या फिर वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में होना चाहिए, बट एक सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 2 दे दिया, 5 दे दिया, फिर यहाँ पे 1 दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए डेटा एकदम लीनियर वे में और हमेशा इंक्रीमेंट वे में या फिर डिक्रीमेंट वे में होना चाहिए बाइनरी सर्च में, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो इसने 2 से डिवाइड कर दिया हमारे डेटा को,
तो ये इसका मिडिल पार्ट आया, ठीक है, सेंटर पार्ट। अब ये चेक करेगा क्या इस पोजीशन पे डेटा है जो इसने सर्च किया है। तो हमें 28 दिया है, 28 इस पोजीशन पे नहीं मिला। तो ये चेक करेगा कि क्या डेटा जो है वो इससे छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अगर डेटा इससे छोटा हुआ तो इधर वो जाएगा ही नहीं, इधर कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। वो डेटा को इस पोजीशन में सर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद इस पोजीशन को छोड़ेगा, उसके बाद इन दोनों को लेगा और सेम वही प्रोसेस करेगा। 4 को जो है वो 2 से डिवाइड करेगा और उसके बाद 5 पे चेक करेगा, ठीक है। क्या 5 जो है वो 28 के बराबर है? नहीं है। अगर हमने ये क्या है 28 ना लेके कुछ और लिया होता, जैसे हमें 3 लिया होता, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने 28 लिया है तो वो 11 से चेक करेगा क्या 11 से छोटा है बड़ा है। तो 28 जो है वो 11 से बड़ा है, तो वो इधर ना आके इधर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, इन तीनों को लेके और 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है। और जैसे ये डिवाइड करेगा तो इसका जो मेन कंट्रोल है वो यहाँ पे आएगा 28 पे, और वो 28 पे चेक करेगा क्या डेटा हमने जो सर्च किया है क्या वो ये इस पोजीशन पे है। 28 इस पोजीशन पे है, डेटा फाउंड हो जाएगा और वो इंडेक्स को रिटर्न कर देगा कि इस इंडेक्स पे ये डेटा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके कोड को समझते हैं। सो ऑलराइट, अब हम लोग बाइनरी सर्च को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन बना रखा है बाइनरी सर्च का, ठीक है। और उसमें जो है वो एरे एक पैरामीटर पास किया और टारगेट भी जो है वो पैरामीटर पास किया है। और यहाँ पे लो की वैल्यू जो है वो 0 रखी है, यानी कि जो हमारा छोटा डेटा होगा उसको मैंने लो नाम के वेरिएबल में डाल रखा है और उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 रखी है। और एक हाई नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें जो है वो एरे का पूरा लेंथ डाल रखा है, ARR डॉट लेंथ -1 वैल्यू स्टोर कर रखी है, ताकि हम जो भी एरे का लेंथ है वो पूरा ना करें, उसको डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाइल कंडीशन से चेक कर रहे हैं, वाइल लूप से, कि हमारा जो लो है वो लेस देन और इक्वल टू हाई है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे ना कि हमारा जो डेटा है वो एक इंक्रीमेंट वे में है या नहीं है। एक मतलब इनिशियल वैल्यू में होना चाहिए ना, कि अगर डेटा जो है वो एक प्रॉपर वे में नहीं हुआ तो हम बाइनरी सर्च को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये बाइनरी सर्च का बहुत बड़ा ही मतलब प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च के साथ, कि ये जो है वो एक पूरा प्रॉपर मैनर डेटा में इंक्रीमेंट डेटा को ही यूज़ करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या जो डेटा है वो हमारा एक प्रॉपर वे में है या नहीं है। उसके बाद ये मिड वेरिएबल में क्या करेगा, लो प्लस हाई को 2 से डिवाइड कर देगा, यानी कि पूरे वेरिएबल को जितना भी हमारा एरे रहेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर ले ले रहा हूँ, 45, 56, 67। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ले रखा है, ठीक है। अब ये एक पूरा प्रॉपर वे में है, तो ये जो है इन सबको ऐड कर रहा है और उसको 2 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे ही डिवाइड करेगा 67 जो है वो हमारा मिड आ जाएगा। उसके बाद ये एरे जो है वो मिड पे हमारे टारगेट्स के चेक कर रहा है, ठीक है। क्या हमने जो वेरिएबल चेक किया है वैल्यू वो 67 से इक्वल टू नहीं हो जा रहा। अगर यहीं पे इक्वल हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा मिड और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और हमें एलिमेंट जो है वो मिल जाएगा, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कि लीनियर सर्च नहीं कर रहा था। लीनियर सर्च पूरे डेटा में सर्च कर रहा था, पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहा था, उसके बाद उसमें सर्च कर रहा था। बट बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं है। बाइनरी सर्च में जहाँ जिस पोजीशन पे डेटा मिला वो वहीं से रिटर्न कर देता है, ठीक है। और अगर बाई चांस हमें डेटा जो है वो मिड पे नहीं मिला तो उसके बाद ये चेक करेगा क्या जो हमारा डेटा है वो मिड से छोटा है या बड़ा है। अगर हमने सपोज करिएगा 89 को सर्च किया है तो वो 67 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या करेगा, राइट साइड में जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा, यानी इस पार्ट में जाएगा। सॉरी, हाँ, अगर हाँ 89 को सर्च करना है ना, तो ये क्या करेगा, हाँ इसी पार्ट में तो जाएगा, एलसिफ में जाएगा और एरे डॉट ये मिड है इसको चेक करेगा टारगेट से, ठीक है। और लो वेरिएबल में डाल देगा कि मिड +1, यानी कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है और हमें रिटर्न कर देगा राइट साइड में, ठीक है। जैसे राइट साइड में हमें जाना है तो ये रिटर्न कर दिया। और अगर बाई चांस हमने जो डेटा डाला है वो हमें यहाँ इस पोजीशन पे मिला ही नहीं
तो क्या करेगा, फिर अगेन ये रिटर्न करेगा -1 कि हमें डेटा जो है वो मिला ही नहीं। उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैंने एक इनपुट वेरिएबल लेने के लिए ये न्यू स्कैनर ये एक वेरिएबल बना रखा है। आप लोग को पता ही है जावा में इनपुट वैल्यू को लेने के लिए ये बनाते हैं। उसके बाद यूजर से एरे लेना है, तो हमने सबसे पहले यूजर के साइज को डिफाइन किया है, ठीक है, कि हमारा एरे का साइज क्या है वो पूरा यूजर देखेगा, और जितना भी साइज होगा वो एरे का यहाँ पे साइज इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो यूजर जो है वो एरे इंसर्ट कर रहा है, डेटा को इंसर्ट कर रहा है एरे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हम जो डेटा जो है, हाँ, डेटा जो है वो सर्च कर रहे हैं कि डेटा जो भी है वो सर्च इस पार्ट से हो रहा है। उसके बाद बाइनरी सर्च जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है और रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। और अगेन हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, और जैसे ही हमें अगर ये ट्रू होती है, ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू -1 है, ट्रू हुआ, तो ये पार्ट चल जाएगा, अदरवाइज एल्स पार्ट चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमसे एरे का साइज पूछेगा। मैंने एरे का साइज दे दिया है 5। उसके बाद ये बोल रहा है अब हमें एरे में डेटा डालना है, तो 23, 34, 45, 56, 67। तो मैंने यहाँ पे 5 डेटा डाल दिया है। अब ये बोल रहा है कि कौन सा डेटा सर्च करना है वो डाल, ठीक है। तो हमें सर्च करना है 67। तो 67 जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे फाउंड हुआ है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सही आंसर दे रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।